हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी विथ वसीम सर। ओके, चैप्टर नंबर 2 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पॉलिनेशन के सारे थियोरीज देख ली, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंट्स, बायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट, सारा कुछ। चलिए आइए अब समझते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। एनसीईआरटी का टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस होता क्या है। तो एज वी पीपल नो दैट कि जो प्लांट है उसके पास जो फ्लावर है उसमें कई सारे फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब ऐसे फ्लावर जिनके पास एंथर भी है, उसमें पोलन भी है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवरी के अंदर एग भी है। मतलब एक ही फ्लावर के पास इट हैज़ मेल सेक्स ऑर्गन एंड अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, तो ऐसे वाले जो फ्लावर हैं उनमें तो चांसेस आर देयर कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए। ओके, चलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता भी है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगर नेचर ने उसको HMD बनाया है, मतलब हर्माफोरोडाइट मोनोसेक्सुअल, ओके, मोनोइशियस बाइसेक्सुअल, ओके, HMB, ओके, हर्माफोरोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। ओके, तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्लावर जो है उसके पास, एक ही फ्लावर के पास उसका अपना फीमेल पार्ट भी है और उसी फ्लावर के पास, आप समझ सकते हो, एंथर भी है, तो ऐसे वाले फ्लावर हमें पता है दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। क्लियर? ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। ओके, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि अगर इस एंथर से पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिरते हैं तो इनका जेनेटिकल मेकअप सेम है। अब जेनेटिकल मेकअप सेम होने की वजह से होता क्या है, अगर बार बार उसी के एंथर उसी के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो द थिंग इज व्हाट विल हैपन, द सप्रेसिव जीन्स, ओके, आपको पता है देयर इज अ रिसेसिव अलील, ओके, उसमें जो हार्मफुल जीन्स हैं जो डोमिनेंट अच्छे वाले अलील की वजह से सप्रेस हैं, ऐसा कुछ है। अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो आपको भी पता है होगा क्या। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपको पता है पनेट स्क्वायर। व्हाट विल हैपन, द 25% प्लांट इस केस में, इस वाले केस में, हैव अ, दे लॉस द सीड बिकॉज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो वो एक्सप्रेस होंगे और इस वजह से द प्लांट विल लॉस द सीड, और हो सकता है कि स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे प्लांट दौड़े भागे भगवान के पास और भगवान से पूछा कि भगवान अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो बाइसेक्सुअल हैं, हमारे ही पुलन हमारे ही सिग्मा पे गिर जा रहे हैं, जो है वो सेल्फ कंपेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब रेसेसिव जीन्स जमा हो रहे हैं, हमारे सीड नहीं बन रहे हैं, हम क्या करें? ओके, तो भगवान ने तुरंत बुलाया होगा अपने इंजीनियर को और बोला होगा कि फटाफट इस समस्या को सॉल्व करो, ऐसा कुछ करो कि हमारे जो बाइसेक्सुअल प्लांट हैं उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो क्या क्या किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं इंजीनियर साहब ने क्या क्या किया होगा। ओके, तो सबसे पहला बहुत क्लियर चीज़ है, हम लोगों को पता चल गया कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है। हमें सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकना है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करना है ताकि हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जमा ना हो। क्लियर? नाउ आउटब्रीडिंग डिवाइस इंजीनियर ने सबसे पहले क्या किया होगा, भगवान के इंजीनियर ने, भगवान सिंपल सा सॉल्यूशन, जो हमारे प्लांट है उनको, जो फ्लावर है उनको डाइक्लिनी दे दीजिए। डाइक्लिनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। क्या मतलब बेटा? यूनिसेक्सुअलिटी। इंजीनियर ने सजेस्ट किया कि भगवान कुछ प्लांट, जो फ्लावर प्लांट हैं उनको आप फीमेल फ्लावर बना दीजिए और कुछ फ्लावर है उनको मेल फ्लावर बना दीजिए, इनकम्प्लीट उसमें फ्लावर होना चाहिए। क्लियर? जिसके पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो फीमेल प्लांट, जिसके पास एंथर है वो मेल फ्लावर।
तो इसको अपन कहेंगे डाइक्लिनी यूनिसेक्सुअलिटी। अब ये डाइक्लिनी भी जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिसेक्सुअलिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है मोनोइशियस और दूसरा होता है डायोइशियस। मोनोइशियस जो होता है वो हमें मेज में देखने को मिलता है, मोनोइशियस, जहाँ पे एक ही स्टॉक के ऊपर, जो स्टॉक है उसका फ्लावर का, पेडंकल जिसे कहते हैं, उसमें ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होंगे, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर होंगे। तो इस टाइप की यूनिसेक्सुअलिटी में ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगा बट गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगा। तो मेज में डाइक्लिनी देखी जाती है, मोनोइशियस फ्लावर हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जरूर हैं बट मोनोइशियस मतलब मेल फ्लावर ऊपर की तरफ है, फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ है। ऑटोगेमी प्रिवेंट होगी, गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। चलिए दूसरा सॉल्यूशन डाइक्लिनी में ही। पपैया के केस में हमारे इंजीनियर और एडवांस हो गए, उन्होंने कहा पपैया में ऐसा झंझट ही नहीं रखना, ना ऑटोगेमी चाहिए ना गिटेनोगेमी चाहिए। तो पपैया के केस में एक प्लांट है जिसके ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर आते हैं और दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर आता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे आते हैं उन्हें डायोसियस कहेंगे। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर मोनोइशियस डायोसियस क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, ये दोनों यूनिसेक्सुअल है। मोनोइशियस में मेल फीमेल ऊपर नीचे रहते हैं और डायोसियस में अलग अलग रहते हैं। क्लियर है? मोनोइशियस का एग्जांपल मेज, डायोसियस का एग्जांपल पपाया। चलिए क्लियर हो गया ये? तो ये एक चीज़ तो हो गई, बट भगवान ने ऑलरेडी बहुत सारे जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट बना दिए हैं। अब उसमें क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए तो एक और तरीका है जो है डाइकोगेमी। तो आइए बढ़ते हैं डाइकोगेमी की तरफ। डाइकोगेमी क्या होता है? डाइकोगेमी, ओके, तो डाइकोगेमी जो होता है उसमें क्या होता है समझते हैं। डाइकोगेमी में देयर इज अ प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। आइए इन वर्ड्स को अलग कीजिए। प्रोटेंड्री क्या होता है वो समझते हैं। प्रोटेंड्री मतलब जहां पर एंड्रूजियम जो है उसके अंदर पोलन पहले डेवलप्ड होता है, तो उसे अपन कहेंगे प्रोटेंड्री। ओके, ऐसे फ्लावर में एंथर के अंदर जो है वो पोलन पहले डेवलप्ड होंगे। क्लियर है? तब तक उसका जो स्टिग्मा है उसी फ्लावर का वो नॉन रिसेप्टिव रहेगा, नॉन रिसेप्टिव रहेगा। क्लियर? तो कंपलसरी एंथर के अंदर जो पोलन है उसको कहीं और जाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा? इट गोज टू द ओल्डर फ्लावर, ओल्डर फ्लावर कि जिसमें अब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुका है। तो प्रोटोएंड्री में जो एंथर है उसमें पोलन पहले डेवलप्ड होते हैं, तब तक उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो नॉन रिसेप्टिव रहता है, इसे अपन कहेंगे प्रोटेंड्री। क्लियर? चलिए बात करते हैं प्रोटोगाइनी। इसका एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब वर्ड को तोड़ दीजिए। प्रोटोगाइनी, गाइनोजियम बिकम डेवलप्ड रिसेप्टिव फर्स्ट और एंथर में से तब पोलन डेवलप नहीं होंगे। क्लियर? तो उसको अपन कहेंगे प्रोटोगाइनी। क्लियर है? प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल सनफ्लावर है और प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल ग्लोरियोसा है। याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्लियर? चलिए बात करते हैं प्री पोटेंसी, तीसरा डिवाइस जो इंजीनियर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर किसी एक स्टिग्मा पे दो तरीके के पोलन आते हैं, एक उसी के एंथर के पोलन, उसी प्लांट के एंथर के पोलन, और दूसरा किसी और फ्लावर के, उसी स्पीसीज के प्लांट के किसी और फ्लावर के पोलन आगे गिरते हैं, तो प्रायोरिटी जर्मिनेट होने की पहले बाहर वाले को दी जाएगी। इसे अपन क्या कहेंगे? प्री पोटेंसी। क्लियर है बेटा? घरना घंटी चाटे और बाहर वालों की लहर, ऐसा है ये। क्लियर? गुजराती है, थोड़ा कम समझ आएगा आपकी, डोंट वरी। तो प्री पोटेंसी मतलब खुद के पोलन को जर्मिनेट नहीं होने दिया जाएगा, और किसे जर्मिनेट होने देंगे? बाहर वाले पोलन को, उसे अपन कहेंगे प्री पोटेंसी। तो अभी तक हमने 3 डिवाइस पढ़ लिए। डाइक्लिनी सबसे अच्छा डिवाइस, कोई झंझट ही नहीं है। डाइकोगेमी जिसमें प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, प्री पोटेंसी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी की। सेल्फ स्टेरिलिटी जो होता है वो जेनेटिकल मेकअप के आधार पे होता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए। सबसे पहला एग्जाम्पल सेल्फ स्टेरिलिटी का, अगर
पोलन के पास जो जेनेटिकल मेकअप है, पोलन का जेनेटिकल मेकअप और एग का जेनेटिकल मेकअप सेम होता है। जैसे यहाँ पे एग का जेनेटिकल मेकअप S1 S2 है, पोलन S1 और S2 है, तो दोनों को ही जर्मिनेट होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड कंप्लीट इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। दूसरा केस जहाँ पे एग जो है फिर से S1 S2 है और उसके ऊपर जो पोलन गिर के आए हैं वो एक S1 है, दूसरा S3 है, तो क्योंकि S1 S1 मैच कर रहा है, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको जर्मिनेट नहीं होने दिया जाएगा S1 को। S3 इज मोस्ट वेलकम, वो पोलन ट्यूब बना सकता है, तो इसको अपन कहेंगे हाफ इनकम्पैटिबिलिटी। तीसरा केस, दूसरे केस के बाद ये तीसरा केस जहाँ पर एग फिर से S1 S2 है जिसके ऊपर पोलन आया है S3 एंड S4 जीनोटाइप वाले, क्लियर, किसी और प्लांट के फ्लावर से आए हैं, ये खुद के प्लांट के फ्लावर के नहीं है, जेनेटिकल मेकअप अलग अलग है, साफ बताता है। तो यहाँ पे दोनों ही S1 और S4 को पोलन ट्यूब बनाने दिया जाएगा, तो इसी को अपन कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ जैसे जीन्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद है हेट्रोस्टाइली। नाउ व्हाट इज हेट्रोस्टाइली? जहाँ पे ओवरी के अंदर ओवा और एंथर के अंदर क्या हो रहा है, एंथर के अंदर पोलन डेवलप्ड हो रहा है एक साथ, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे मैं आपको फिर से डायग्राम दिखा दूँ, शायद ये डायग्राम थोड़ा नीचे हो गया है, तो वहाँ पे हमारा जो एंथर में जो उसका फिलामेंट है वो एंथर को नीचे रखेगा, मतलब शॉर्ट हाइटेड एंथर, एंड स्टाइल की वजह से स्टिग्मा ऊपर है, तो इसको हेट्रोस्टाइली कहेंगे, स्टाइल की डिफरेंट लेंथ। तो यहाँ पर अब ये पोलन कूद के ऊपर तक नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर। या ऐसा भी हो सकता है किसी प्लांट में ऐसे हो जाए और एंथर जो है वो ऊपर है, ठीक है। ये दो अलग अलग फ्लावर हैं अलग अलग प्लांट पे, क्लियर, सेम स्पीसीज के हैं, तो वही इसके पोलन यहाँ गिर जाएंगे, इसके यहाँ गिर जाएंगे, तो इसको अपन कहते हैं हेट्रोस्टाइली, पिनाई एंड ट्रम्पाई ऐसा कुछ कहा जाता है। डोंट वरी, आपको सिर्फ हेट्रोस्टाइल याद रखना है, वेरिएशन इन अ लेंथ ऑफ स्टाइल, क्लियर। चलिए उसके बाद द लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस इज हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है, तो हर्कोगेमी में मान लीजिए ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे हर्कोगेमी में जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके बीच में सम फिजिकल बैरियर आ जाता है, पर्दा है, पर्दा, ठीक है। तो होता ये है कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में मैकेनिकल बैरियर आ जाने की वजह से यहाँ के पोलन यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जिसे अपन कहते हैं हर्कोगेमी। और ऐसे हम लोगों का आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल है, डाइक्लिनी, यूनिसेक्सुअलिटी, उसमें मोनोसियस डायोसियस याद रखिएगा, डाइकोगेमी, प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी, एंथर डेवलप फर्स्ट, प्रोटेंडरी, काइनोसियम डेवलप फर्स्ट, प्रोटोगाइनी। प्रीपोटेंसी, खुद के पोलन को जर्मिनेट नहीं होने दिया जाएगा। सेल्फ स्टेरिलिटी, जेनेटिकल मेकअप देखा जाएगा। हेट्रोसाइली, स्टाइल का डिफरेंट लेंथ, एंड हर्कोगेमी, मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं इनब्रीडिंग डिवाइस, ओके, उसकी बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।